गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने चैप्टर 2 एक्सपोनेंट इसका रिवीजन स्टार्ट कर दिया था और कुछ क्वेश्चन भी हमने इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इसमें कुछ और क्वेश्चन आगे करते हैं। हमें क्वेश्चन इवैल्यूएट या फिर सिंप्लीफाई किसी भी तरह से लिखा हुआ आ सकता है कि इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन और सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ 2 raised to power -1 है तो सबसे पहले तो आप 2 raised to power -1 को 1/2 ये जो -1 पावर है इसको पॉजिटिव पावर करने के लिए हम इस 2 का रेसिप्रोकल करते हैं। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा 1/2। ठीक है, तो 1/2 अब पावर हम 1 पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, कभी भी पावर पॉजिटिव नहीं लिखी जाती, इस तरह से हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको कभी भी। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से रहने देंगे बेटा 1/2 ही रहने देंगे इसको। इसके बाद है ये इनटू फिर 5 raised to power -1 अगेन है बेटा तो -1/5 इसको फिर कर दिया हमने और इसकी जो पावर -1 ऑलरेडी यहाँ एक और पावर है बाहर वो -1 ऐसे कैसे रहने दी हमने। फिर इसी तरह से बेटा इस 1/4 करा हमने इसको और इसकी पावर को 1 ही रहने दिया। यहाँ 1 पावर नहीं लिखेंगे हम। हाँ, अगर ये -2 होता तो हम यहाँ 2 पावर पॉजिटिव लिख सकते थे। गॉट इट। अब हमने इसको क्या किया बेटा 1 into 1 तो क्या बेटा 1 और 2 into 5 हो गया बेटा 1/10। यहां हो गया -1 और ये डिवीजन का जो साइन है इसको हम या तो ऐसे ही रहने देंगे और नहीं तो हम क्या करते हैं बेटा इसको इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो 4/1 हम इसको कर लेंगे। 4/1 जब डिवीजन के साइन को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा इस आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल होता है दैट इज 4/1। 4/1। अब हम इसके आगे क्या किया बेटा ये 1/10 raised to power -1 हो गया ये, तो हम क्या करेंगे इसको 1/10 को फिर रेसिप्रोकल कर देंगे और हम इसको लिखेंगे बेटा 10/1। 10/1 हम कभी लिखते नहीं इसलिए 10 ही लिखेंगे सिर्फ इनटू दैट इज 4। ठीक है, और कैलकुलेट करने पर ये कितना हो गया बेटा 40 इज द आंसर। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। आप स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएंगे कि ये हमने ऐसा क्यों किया है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ही किया बेटा हमने। इसके बाद अब जैसे ये क्वेश्चन है 1/4 हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/4 हो गया बेटा पावर पॉजिटिव हो गई। इसी तरह से 1/8 हो गया पावर -1 थी 1/8 होते ही पॉजिटिव पावर हो गई। और फिर इसके बाद यू नो दैट डिवीजन का साइन है बेटा यहाँ और ये 2/3 से हमने इसको क्या कर लिया बेटा 3/2 कर दिया। 3/2 क्योंकि 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया बेटा 3/2 और 3/2 पावर -1 है। अब हम इसकी पावर 1 पॉजिटिव 1 पावर हम लिखते नहीं। फिर हमने क्या किया बेटा इसका एलसीएम लिया। देखो अब इसको एलसीएम लेकर के तो सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ गया इसका एलसीएम हो गया 16 एलसीएम हो गया। अब 16 या सॉरी 8 एलसीएम आ गया भाई। 4 और 8 का तो जो एलसीएम है 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8। अब 8 डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम्स और 2 1s are 2। इसी तरह से बेटा 8 डिवाइडेड बाय 8 1 टाइम और 1 और फिर बेटा ये हो गया डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, अब आपने यहां देखा 3 + 1 तो हो गया बेटा ये 3/8 और ये इसके साइन को डिवीजन के साइन को जब हम इनटू में कन्वर्ट करें तो बेटा इस 3/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/3। 3/2 को फिर रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि जब हमने डिवीजन के साइन को इनटू में कन्वर्ट किया तो अगला वाला जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो दैट इज 3/2 तो 2/3 हो गया। अब देखिए 3 से तो 3 कैंसिल कट गया और 2 1s are 2 2 4s are 8 और आंसर आ गया बेटा ऊपर तो 1 बचा सिर्फ और नीचे कितना बच गया 4 तो 1/4 इज द आंसर। वेरी इजी। तो आप स्टेप्स को देखते जाइए कि कौन से स्टेप्स कैसे हमने कैलकुलेट किए। ऐसे ही बेटा यहां देखिए यहाँ 1/2 raised to power -2 है तो इस पावर -2 को हमने पॉजिटिव 2 बनाने के लिए हमने क्या किया 1/2 का रेसिप्रोकल कर दिया और वो हो गया बेटा 2/1 2/1 हम लिखेंगे नहीं सिर्फ क्या लिखेंगे 2 और पावर में कितना है पॉजिटिव +2 हो गया ये। इसी तरह से बेटा 1/3 का रेसिप्रोकल किया 3/1 दैट मींस 3 और पावर ये माइनस से किस में हो गई प्लस में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से बेटा 1/4 को हमने क्या किया 4 और पावर किस में कन्वर्ट हो गई पॉजिटिव 2 हो गई। अब आपने कैलकुलेट किया 2 स्क्वायर 2 into 2 दैट मींस 4
3 square that means 3 into 3 that is 9 and 4 square 4 into 4 that means 16 और जब आपने इसको कैलकुलेट किया this is 29 is the answer। तो हमने सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को फॉलो किया है बेटा और उसके बाद हमने जो प्रोसीजर है हमारा नॉर्मल वो कैलकुलेट किया। इसी तरह से बेटा अब 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 0 जब भी किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो मैंने आपको बताया था ना कि a अपॉन b रेज़ टू पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू बेटा 1 हो गई, ऐसे 3 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो गई बेटा और ऐसे 4 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू भी 1 और इनकी होल पावर में कितना है -1 है, होल पावर में -1 है ना, देख रहे हो ना आप -1 होल पावर में। फिर हमने 1 + 1 दैट इज 3 और 3 रेज़ टू पावर -1। अब आपने इसको कैलकुलेट किया तो 3 की पावर -1 है अभी तो इसको हम 3 को रेसिप्रोकल कर देंगे दैट इज 1/3 और पावर 1 हो गई। अब 1 पावर हम कभी लिखते नहीं है तो इसको हम हटा देंगे यहां से। सो दिस इज द आंसर। तो ये बहुत आसानी से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। इसके आगे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम। यस बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमें इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन है, इसी तरह से ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है बेटा, जैसे देखो 2/5 को हमने ऐसे के ऐसे लिखा। अब आपके सामने एक a इंटू बी इंटू सी, हमने अभी एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था बेटा कि a अपॉन b की पावर अगर m हो और इसकी होल पावर में n हो तो हम क्या करते हैं, इस m को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम लिखते हैं a अपॉन b m इंटू n। अगर इसकी होल पावर में r भी होता, इसकी होल पावर में r, तो हम m इंटू n इंटू r कर देते, m इंटू n इंटू r। इसी तरह से बेटा यहाँ 2 इंटू -2 इंटू -1 तो हमने लिखा 2 इंटू -2 इंटू -1। ये हमने सब मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2/5 रेज़ टू पावर 4। 2 2 जा 4 और माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो गया और 4 1 जा 4 तो 4 आ गया बेटा। अब इसको कैलकुलेट किया तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस इज 16 और 5 अपॉन इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 625। सो दिस इज द आंसर। तो बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे बेटा यहाँ है देखो, ये 2 रेज़ टू पावर -1 है तो हमने इसको लिखा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और इसकी होल पावर में ऑलरेडी -1 है ना -1। फिर हमने क्या किया, इनका सबका एलसीएम लिया बेटा। एलसीएम इसका कितना आ गया 12 एलसीएम आ गया 12 और 12 एलसीएम आने के बाद फिर हमने क्या किया 2 6 जा 6 1 जा 6 3 4 जा 4 1 जा 4 और 12 डिवाइडेड बाय 4 3 टाइम 3 और पावर में -1 है। अब आपने देखा बेटा 6 + 4 + 3 दिस इज 13/12 और रेज़ टू पावर में कितना है बेटा, फिर वही -1 तो 6 + 4 + 3 13/12। अब 13/12 माइनस पावर -1 है। अब हमने इसको क्या कर दिया बेटा, रेसिप्रोकल कर दिया 12/13 दिस इज द आंसर। तो आपने सभी जो स्टेप्स हैं वो किस फॉर्म में लिखी है बेटा, आपने उसी तरह से लिखी है जो हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में समझाया गया है कि भाई हमें अगर पावर माइनस में है तो हम उसको पहले उसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है ना। अगर सपोज यहाँ -1 जो होल पावर में -1 है वो -2 होती तो हम पहले इसका रेसिप्रोकल करते और पावर 2 होने के बाद हम उसको फिर इवेल्युएट करते, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये क्वेश्चन है एक हमारी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which 4/9 raised to power 4 and 4/9 raised to power -7 is equal, बीच में ये इज इक्वल का साइन है, और 4/9 raised to power 2x - 1। तो हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो बेटा कितना आसान है, देखिए आप ये 4/9 इंटू 4/9 दिख रहा है ना आपको कि जब हमने कहा था कि बेस सेम होते हैं और इंटू होता है बीच में तो पावर हमेशा ऐड हो जाता है। तो आपने इसमें देखा कि 4/9 4 प्लस -7 हमने इसकी पावर बेस को तो एक साथ एक बार में लिखा और इसकी पावर को हमने क्या कर दिया ऐड, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है बेटा कि इफ बेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन देन पावर शुड बी एडेड। ठीक है, तो हमने पावर को ऐड कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल ऑफ 4/9 और दिस वन इज 2x माइनस 1। फिर आपने देखा बेटा 4/9 की पावर 4 प्लस -7 है, तो इसमें पावर क्या आ गई 4/9 और पावर -3 हो गई बेटा -3। नाउ 4/9 2x माइनस 1 ये तो हमने एज इट इज रखा और इसको हमने फिर कैलकुलेट किया 4 प्लस माइनस माइनस और 4 माइनस 7 दैट इज -3 हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से लिखा। अब ध्यान से देखिए बेटा जब बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों के बेस अगर सेम होते हैं तो हमेशा इसके जो पावर होती है वो इक्वल होती है एक दूसरे के साथ। दैट मीन्स -3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। बेस सेम है बेटा, हम इसको काट के शो नहीं करेंगे, ऐसे शो नहीं करेंगे, हाँ इनकी जो पावर है उनको हम इक्वलेट कर लेते हैं। इक्वलेट हमने इक्वलेट कर लिया। अब आपने देखा -3 तो बेटा ये इधर है ही, इस -1 को हमने ट्रांसपोजिशन करके +1 किया और दिस इज 2x। अब आपने देखा -2 + 1 -2 + 1 तो कितना हो गया बेटा -2 और दिस वन इज 2x। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं -2/2 दैट इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। x की वैल्यू -1 क्योंकि 2 इस 2 से कट जाएगा -1 आएगा बेटा। x की वैल्यू -1 इज द आंसर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये सॉल्यूशन किया जा सकता है बेटा। तो इसका एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी की तरह है बेटा, उसको आप करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है बेटा ये। ओके।